डायरेक्ट सेलिंग की कमजोरी यही है कि जैसे साइंस अच्छा है, पर अगर न्यूक्लियर बम बनाया जाता है, न्यूक्लियर पावर अच्छी है, पर अगर न्यूक्लियर बम बनाया जाता है और उसको कहीं हिरोशिमा पे डाला गया तो वो गलत है। पर उसका मतलब ये सही। नहीं है कि न्यूक्लियर पावर कम है, गलत है, या साइंस बुरा है, उसका यूज बुरा है। तो डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में ही नहीं, जब भी किसी भी देश में आती है, पहले कुछ साल, 40-50 साल जो है वो ऐसे ही ट्रायल एंड एरर से ही लोगों को समझ में आती है। ये सचमुच आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है, जैसे मेरी, कि हमें पहली ही कंपनी मोदी केयर मिली तो हमारे लिए काम बस आसान हो गया। मैं यही कहूंगी, जिनको पहली कंपनी मिली है मोदी केयर वो लकी हैं। और अगर जिनकी पास पहली नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं कंपनी भी अगर मोदी केयर में आई है, आपकी पहली कंपनी भले ही मोदी केयर नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपकी आखिरी कंपनी मोदी केयर होगी, ये डेफिनेटली फर्क पड़ता है। और आज जब मौका है कि वाई मोदी केयर, वाई ओनली मोदी केयर, उस पर मैं मेरा वर्जन भी डेफिनेटली बताना चाहूंगी। मैं अनुभवी तो नहीं थी, मैं तो छोटी सी सिंपल सी भोली सी हाउसवाइफ थी, छोटा सा बच्चा मेरी गोदी में था, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस था नहीं, बल्कि हीन भावना थी। और उस सब में ये कंपनी मिली और हमने काम करना शुरू किया। अब जब काम करना शुरू किया तो लोगों को बताना तो है वाई ओनली मोदी केयर, क्यों मोदी केयर किया जाए। तो जो बातें मुझे समझ में आई थी वो पहली ये कि लिस्ट बनाओ कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से क्या क्या मिल सकता है। तो हमने लिस्ट बनाई कि अच्छा भैया, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, दूसरा टाइम फ्रीडम मिलती है, तीसरा फॉरेन ट्रिप मिलती है, चौथा कॉन्फिडेंस मिलता है, पर्सनल ग्रोथ मिलती है, पांचवा रिकॉग्निशन मिलती है, छठा सिक्योरिटी मिलती है, एस पीस ऑफ माइंड मिलती है। ऐसे ऐसे करके अगली अगली पैसिव इनकम मिलती है, नेक्स्ट जनरेशन तक ये पैसा जाता है। हमने ऐसे वो क्या पा सकते हैं कि लिस्ट बनाई। और फिर कोई भी कंपनी बाद में आई भी ना, तो हमने देखा कि भैया, क्या हमारी कंपनी में इसमें से कुछ कम देने की ताकत है, या ये जो नई कंपनी आ रही है क्या ये ज्यादा दे सकती है। बिलीव मी, ये फॉर्मूला बहुत काम आया। तब ज्यादा समझ तो थी नहीं, ज्यादा हमें वैसे भी ना, मैं क्या करती हूँ, अब जैसे भी इंस्टा पे भी आजकल बहुत पोस्ट आती है, कोई नेटवर्कर है ना जो फेलियर है वो उठता है, बुराइयां करता है। मैं तो अगर कहीं पे फीड में मुझे कोई डायरेक्ट सेलिंग की बुराई का ब का भी इतना भी सुनाई देता है ना, मैं उसको बंद कर देती हूँ। तो इंस्टाग्राम को पता चल जाता है, सोशल मीडिया को पता चल जाता है कि मेरे को ऐसी किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। क्या होता है, एक वीडियो भी हम पूरा देख लेना तो वो हमें वैसी वैसी वीडियो दिखाते हैं, जबरदस्ती हमारा दिमाग करप्ट करते हैं। तो शुरू से ही मैंने ये रखा कि कोई कुछ भी बोले, होगा अच्छा होगा बुरा होगा, अपने घर का होगा, मुझे तो ये पता है कि भैया मोदी ये मेरी पहली कंपनी है, मेरी आखिरी कंपनी है, कभी किसी को सुना ही नहीं। पर हमेशा इस क्राइटेरिया पे अपनी कंपनी को जरूर आगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने अंधविश्वास में या अंधभक्ति में जो है मोदी केयर किया। आफ्टर ऑल मैं एक डॉक्टर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, वो भी मैं, अगर लोगों को पता नहीं है तो बता दूं, मैंने स्टेटिस्टिक्स में पीएचडी करी है। अकाउंटिंग में मेरी एमफिल थी। तो जो अकाउंटिंग कहते हैं ना, गणित, गणित की डॉक्टर हूं मैं। तो ऑफ कोर्स राशनल डिसीजन हमेशा लिए। और कैसे किया, जैसे कोई भी कंपनी आई, उसने कहा हम इतने बड़े हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, हम तो वैक्यूम कर लेंगे, हम तो इतने देशों में हैं और हमारा तो हम नंबर वन है, और ये और वो। मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कहा ये तो नंबर वन है, ये वैक्यूम कर देंगे, ये क्या देंगे, ये फाइनेंशियल फ्रीडम देंगे, ये फॉरेन की कंपनी है। इस किसी दिन सरकार की पॉलिसी बदल गई तो ये तो भाग जाएंगे। तो नहीं नहीं नहीं, एक डायरेक्ट सेलिंग का क्या फीचर है, आपकी अगली पीढ़ियों तक पैसा जाएगा। तो भैया हमारी अगली पीढ़ियों तक की क्या गारंटी, कौन सी सरकार आएगी, कौन सा नियम बनाएगी, मुझे तो ये कंपनी हरगिज नहीं करनी। कोई भी किसी ने बोला वो फलानी कंपनी कॉस्मेटिक की कंपनी है, आपको तो अभी कोई चेक नहीं आता, मेरे को एक 1.5 लाख रुपए कमाने वाले उसके सज्जन मिले, हम तो इतना कमाते हैं, ऐसा है वैसा है, आपकी तो अभी शुरू हुई है, हम तो ये सेटल्ड है, वैसे वैसे सेटल्ड है। उनको मैंने देखा, अच्छा ये तो कॉस्मेटिक कंपनी है, इनके पास तो खाली कॉस्मेटिक्स हैं, स्किन केयर है, और हमारा मोदी केयर तो ना सुपर मार्केट अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे तो सभी सर ने प्रॉमिस किया है कि पिन से लेकर के प्लेन तक मिलेगा। तो ये कॉस्मेटिक वाली कंपनी का तो सुपर मार्केट नहीं है, ये तो नहीं दे सकती भैया, प्रोडक्ट में हमसे बढ़िया कोई नहीं है, तो चलो इस छोड़ो, इस कंपनी के बारे में सोचना भी नहीं है। ऐसे हर एक कंपनी में एक कीला ठोका और फेंक दी, एक कीला ठोका और कब्र में डाल दी, एक कीला ठोका और कब्र में डाल दी। ये स्काईबेज आई, स्पीक एशिया आई, ये वो जो जिसमें प्रोडक्ट ही नहीं, जो कोई ऐसी कंपनी आई जिसमें पैसा ही पैसा। मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है सेलिंग, और इसमें तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। और प्रोडक्ट ही नहीं है, मनी 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 है, तो पक्का मनी लेके तो कभी भी ये भाग जाएंगे, और मनी है तो हमें लोगों से मनी लेना पड़ेगा, लोग कल को हमारी सिर पे बैठ जाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं कि रिकॉग्निशन मिलती है, मान सम्मान मिलता है, तो ये तो उल्टा होने वाला है, इसमें तो सारा मान सम्मान खत्म होने वाला है, अपने शीशे में ही अपना ही मुंह नहीं देख पाएंगे, मारो गोली, इस कंपनी को भी खत्म करो। तो जब भी कोई कंपनी आती है, आप ये देखो कि मोदी केयर जो प्रोमिस करता है डायरेक्ट सेलिंग,
मोदी के उसमें से कोई भी चीज का कम देगा? आज आप किसी कंपनी में ऐसा वैसा करके पैसा छोटा मोटा कमा भी लोगे कि अच्छा चलो कंपनी बंद हो उससे पहले मैं पैसा कमा लूं, बट जब कंपनी बंद हो जाएगी तो किसी को मुंह दिखा पाओगे? फिर अपना मोबाइल नंबर बंद करते नजर आओगे, अपना घर शिफ्ट करते नजर आओगे, जिन लोगों के साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हो उन्हीं लोगों के साथ मुंह छुपाओगे? ये सब कुछ नहीं करना, भोले भाव से सब जीत जाना है ना, तो मोदी केयर में सब कुछ है। और इस भोले भाव से ये जो मोदी केयर में मिल सकता है उसको पकड़ के बैठी, और दूसरी तरफ बहुत वफादारी करी अपने सपनों के साथ। बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, कंपनी के प्रति वफादार होना है। कंपनी के प्रति वफादार आप हो नहीं सकते जब तक आप अपने सपनों के साथ वफादार नहीं हो। अगर आप जो अपना ही नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? तो बनिस्पत इसके कि बाहर कुछ गड़बड़ है और मैं कमा नहीं रहा हूं, इसका कारण बाहर है, उसकी बजाय मैं कमा नहीं रहा हूं क्योंकि मैं वफादार नहीं हूं अपने सपनों के प्रति। मैं यहां भी नहीं कमा रहा, मैं कहीं भी नहीं कमाऊंगा, और पलट के वापस पलट पलट के जीरो से फिर चल चल के आगे जाऊंगा। इससे बेहतर है एक बार जोड़ लगाओ, धक्का लगाओ, एक ठीक ठाक कंपनी में आ गए हो जिसका प्रोफाइल अच्छा है, जिसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, जिसका प्लान अच्छा है, जिसकी फिलोसफी अच्छी है, जिसका सपोर्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, जिसमें समीर मोदी जी जैसा कहते हैं ना एक मेंटोर, एक ड्रीमर हमारे लिए, जो हमारे लिए सपने देखता है वो बैठा है। ऐसे ऐसे अल्पेश गज्जर जी जैसे अच्छे लीडर हमारे पास हैं। बस और क्या चाहिए? अब तो जो चाहिए वो अंदर से चाहिए। अब तो वफादार होना है अपने सपनों के प्रति, वफादार होना है एक जिसको कहते हैं ना अपने ड्रीम व्हीकल के प्रति। जब हम अपने ड्रीम व्हीकल के प्रति वफादार होते हैं, वही ड्रीम व्हीकल हमें सब कुछ दे जाता है। अगर आज हम अपने ड्रीम व्हीकल के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा ना फिर वो हरामखोरी है, फिर हम अपने उस रोजी रोटी के तरीके से कमा ही नहीं पाएंगे। तो ये बस कुछ अपना दिमाग यहाँ से शांत कर लिया कि भैया मैं बेस्ट के साथ हूँ और जिंदगी भर बेस्ट के साथ रहूंगी। और भैया जैसे माँ बाप नहीं बदले जाते ना, ऐसी कंपनी में मैं नहीं बदलने वाली। अब मैं मोदी केयर में आ गई हूँ, ये मेरी आखिरी कंपनी को अपने आप से कहना है। और ये सच है, मोदी केयर सब कुछ दे सकता है, मेहनत तो हमें ही करनी है, हर जगह करनी है। तो क्यों पलट पलट के इधर उधर देखें? जो अल्पेश गज्जर जी ने आज जो भी ज्ञान दिया है, वो आप जब लोगों से बात करोगे तो उनकी साइकोलॉजी को डील करने के लिए बहुत अच्छा है। उसको यूज कीजिए दूसरों की साइकोलॉजी हैंडल करने के लिए, और खुद की साइकोलॉजी बस यही होनी चाहिए कि मोदी केयर मेरा माई बाप है। माँ बाप बदले नहीं जाते हैं। बहुत ज्यादा रोज तर्क वितर्क करना नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज अपने आप को, जिसको कहो ना आज ये आज वो। मेरे मेरे हस्बैंड ने बहुत किया ये पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस हम करते थे, बट वन फाइन डे समझ में आया कि मोदी केयर को अपना बेबी बना लोगे तो मोदी केयर आपका गॉडफादर बन जाएगा। तो एक मार्केट खराब करने वाली कंपनियां हैं, तो फिर खराब मार्केट से हमें डरना नहीं है, क्योंकि अच्छे मार्केट वाली भी, अच्छी कंपनियों वाला मार्केट भी यही है। और इसी मार्केट में सक्सेसफुल होने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। वही सक्सेसफुल पर्सन आप बनने वाले हो, फिर पैसा भी मिलेगा, फॉरेन ट्रिप भी मिलेगी, आपके बच्चों को भी मिलेगी, बच्चों के बच्चों को भी मिलेगी, उन बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी मिलेगी। कोई सपना ऐसा नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी आपकी अगली 10 पीढ़ियों के पास कोई कमी होने वाली है। पर पहले आप नींव का पत्थर बनने को तो तैयार हो जाओ। आप तो पहली पीढ़ी हो, तो आपका नींव का पत्थर बनना बनता है, फिर उसके ऊपर एंटिलिया खड़ा करेंगे अपन सब अपना अपना। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है।